क्यों एक सांसद चाहता है कि बंगाल भी कश्मीर बने? क्या ज्यादती हुई है कश्मीर के साथ? परिसीमन बिल 2026 से कैसे छोटे राज्यों पर खतरा मंडरा रहा है? और राजनीतिक दल क्यों परिसीमन से परेशान है? डर परिसीमन से है या फिर विपक्ष को भाजपा का डर सता रहा है? नमस्कार, TV24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। लोकसभा में परिसीमन बिल 2026 को लेकर विपक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से सांसद आगा सैयद रहुल्ला मेहंदी ने सदन में परिसीमन को लेकर कुछ ऐसा कह दिया कि यह चर्चा का विषय बन गया। और अब सब यही सवाल कर रहे हैं कि क्या सच में परिसीमन के बाद देश में कुछ ही राज्यों का दबदबा होगा और बाकी राज्यों का प्रतिनिधित्व कमजोर हो जाएगा? दरअसल लोकसभा में परिसीमन बिल 2026 पर चर्चा के दौरान जम्मू कश्मीर से सांसद आगा सैयद रुहुल्ला मेहंदी ने केंद्र सरकार पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि इस बिल से देश में संतुलन बिगड़ सकता है और छोटे राज्यों, खासकर जम्मू कश्मीर जैसे इलाकों की आवाज कमजोर हो सकती है। मेहंदी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि उन्हें डर है कि इस परिसीमन के बाद कुछ बड़े राज्य ही पूरे देश के फैसले लेने लगेंगे। उनके अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे बड़े राज्यों के पास 400 से ज्यादा सीटें हो जाएंगी और वो अकेले ही छोटे राज्यों पर फैसले थोप सकेंगे। उन्होंने कहा कि इससे संसद में बराबरी का संतुलन खत्म हो जाएगा और छोटे राज्यों की राजनीतिक ताकत कम हो जाएगी। सैयद रुहुल्ला मेहंदी ने कहा कि हम लाचार हैं। हमने जो 2019 में देखा, इस डिलिमिटेशन के बाद वो प्रोपोर्शन और ज्यादा खराब होगा। उसकी लाठी जो है वो साउथ पे भी बरसेगी, बंगाल पे भी बरसेगी, नॉर्थ ईस्ट पे भी बरसेगी। और मैं खुश हूं ये सारा साउथ कश्मीर बने, ये बंगाल कश्मीर बने, ये नॉर्थ ईस्ट कश्मीर बने और इनको पता चले कि कश्मीर के साथ कैसी ज्यादतियां की गई है। उनकी इन बातों पर गृह मंत्री अमित शाह ने आपत्ति जताई और सदन में दोनों के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। अमित शाह ने बोला, ये क्या बोल रहे हो? मेहंदी ने यह भी आरोप लगाया कि परिसीमन के नाम पर जेरिमेंडरिंग की जा सकती है, यानी चुनाव क्षेत्र की सीमाएं इस तरह बदली जा सकती हैं जिससे कुछ खास वर्ग या पार्टियों को फायदा मिले। मेहंदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पहले भी ऐसा अनुभव हो चुका है, जहां आबादी के अनुपात को इस तरह बदला गया कि एक समुदाय का प्रभाव कम हो गया। मेहंदी ने कहा कि इससे अल्पसंख्यकों की राजनीतिक ताकत घट सकती है और उनके वोट की कीमत भी कम हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि 1947 में जब जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना था, तब कुछ अधिकार और सुरक्षा की बातें तय की गई थी, लेकिन धीरे धीरे वो खत्म होती जा रही है। मेहंदी ने 2019 में धारा 370 हटाए जाने का भी जिक्र किया और कहा कि उस समय भी जम्मू कश्मीर की सहमति नहीं ली गई थी। उनका कहना था कि संसद ही एक ऐसा मंच है जहां जम्मू कश्मीर के लोग अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन अगर संसद में ही उनका प्रतिनिधित्व कमजोर हो जाएगा तो उनकी आवाज कौन सुनेगा? मेहंदी ने यह भी कहा कि पहले से ही संसद में सीटों का संतुलन उत्तर भारत की ओर ज्यादा झुका हुआ है और अगर नया परिसीमन हुआ तो यह असंतुलन और बढ़ जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि इसका असर सिर्फ कश्मीर ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत, बंगाल और उत्तर पूर्वी राज्यों पर भी पड़ेगा। विपक्ष इस बिल का जमकर विरोध कर रहा है, जबकि सरकार इसे महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का जरिया बता रही है और देश हित में इसे बता रही है। मौजूदा वक्त में राजनीतिक दलों की ताकत देखें तो भाजपा सबसे ज्यादा सांसदों और विधायकों के साथ एक बड़ी और मजबूत पार्टी है और भाजपा उत्तर भारत, खासकर हिंदी बेल्ट में ज्यादा मजबूत है। और खास बात यह है कि इन क्षेत्रों में आबादी भी बहुत ज्यादा है और आबादी के हिसाब से ही परिसीमन होगा। तो साउथ के मुकाबले यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों की सीटें बढ़ जाएंगी, जहां पहले से ही 200 से 400 सीटें मौजूद है। ऐसे में इनकी संख्या बढ़ना उन राजनीतिक दलों को खतरा लग रहा है जो कम जनसंख्या वाले प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं।
ऐसे में विपक्षियों का मानना है कि संसद में कम संख्या में होने से कम सीटें वाले राज्यों के लोगों का प्रतिनिधित्व कमजोर पड़ेगा और जब सरकार कोई बिल पेश करेगी तो वो आसानी से लागू हो जाएगा। बड़ी संख्या के चलते भाजपा उसे आसानी से पास करा लेगी। बस इसलिए इस परिसीमन का विरोध विपक्ष कर रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है, विपक्ष की चिंता जायज है या परिसीमन समय की मांग है? इसे कराकर महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना चाहिए या फिर जिस तरह से मेहंदी कह रहे हैं कि बाकी राज्य भी कश्मीर बन जाएंगे, उन राज्यों पर उनकी नहीं बल्कि दूसरे राज्यों की चलेगी, इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TV24 नेटवर्क।